तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और जब भी कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता है ना तो सबके जहन में एक ही चीज आती है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के शिफ्ट कर दी जाएगी शारजा दुबई वगैरह वाली साइड पे या फिर हाइब्रिड मॉडल होगा। तो यार आज हम इसी टॉपिक के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में चली जाए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। देखो यार सीधी सी बात है, आईसीसी जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है और वो इन सारे बोर्ड्स को मैनेज करती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बीसीसीआई सारे बोर्ड्स को मैनेज करता है, कुछ इसमें गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर सिंपल से मैं आपको अल्फाजों में बताऊं तो बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। ये क्यों है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो आता है बीसीसीआई से आईसीसी को। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी मेनली इंडियन होते हैं। तो काफी हद तक आईसीसी जो है वो बीसीसीआई की तरफ बायस्ड है। इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जब उनको पता चला कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो उन्होंने आईसीसी से कहा कि आप बीसीसीआई को कन्वे करें मेरा मैसेज कि आप लोग रिटर्न एक्सप्लेनेशन लिख के दें कि क्या रीजंस हैं कि आप लोग नहीं आना चाहते पाकिस्तान। उसका अभी तक जवाब नहीं आया। कोई 2 हफ्ते हो गए हैं और ना आईसीसी ने कोई बात की उस बारे में फिर से। बीसीसीआई तो वैसे ही बिल्कुल जो है इजी बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना। तो सिंपल सी बात है कि आईसीसी बाइस्ड है बीसीसीआई की तरफ। और यार क्यों ना हो, आप लोगों को पता है कि ये दुनिया चलती है पैसे से, ठीक है। तो जिधर पैसा होगा उधर आईसीसी होगा, ठीक है। और एक तरह से ये गलत भी है यार गेम के लिए, क्योंकि आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है, आप लोगों ने जो टीम्स हैं उन सबको एक तरह लेके चलना है। और इंडिया जो है वो इंडिया से खेल के तो नहीं ना पैसे कमाती। या तो आप इंडिया का इंडिया ए के साथ मैच करा दें तो ठीक है, अगर तो उससे इतने पैसे आ सकते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है, इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेलता है, इंडिया इंग्लैंड के साथ खेलता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलता है। इन सारे मैचेस से वो रेवेन्यू आता है जो बाद में जाके आईसीसी को मिलता है। और जिनमें से कुछ कुछ पार्ट जो है वो, कुछ पार्ट जो मेन बिगर पार्ट है वो आपका बिग 3 को जाता है, जिसमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इंग्लैंड है। उसके अलावा फिर आता है पाकिस्तान, श्रीलंका और फिर बाकी जो बोर्ड्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें जो छोटी एसोसिएट टीम्स हैं जैसा नेपाल वगैरह होगी उनके पास भी चला जाता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि रीजंस क्या हैं जिस वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता या अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। देखो यार सीधी सी बात है, जो बीसीसीआई है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। काफी लोगों को इस बात का नहीं पता, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया बोर्ड बनाए, ठीक है, और उसकी मेंबरशिप आईसीसी से ले और बता दे कि ये हमारी ओरिजिनल गवर्नमेंट बेस्ड क्रिकेट टीम है, तो आईसीसी उसको रिकग्नाइज करेगी क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ठीक है। वो अलग बात है कि अब ये पॉसिबल नहीं इस तरह, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। लेकिन बीसीसीआई अभी भी गवर्नमेंट को जवाबदेह है। जो गवर्नमेंट कहेगी वो बीसीसीआई करेगी। अगर मैं आप लोगों को इस तरह बताऊं कि अगर यार देखो सीधी सी बात है, इंडिया पाकिस्तान आएगा, मैचेस होंगे, उसका रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू बीसीसीआई को भी जाएगा, अर्निंग ज्यादा होगी आईसीसी की, बीसीसीआई की भी हो, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को रेवेन्यू जाएगा जो नॉर्मली इंडियन ही होती है। तो इसका सारा फायदा इंडिया को है और बीसीसीआई को है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना कर देगी तो बीसीसीआई उसके सामने कुछ भी नहीं कह सकता। और यार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो है बीजेपी, और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। अगर सिक्योरिटी रीजंस होते तो जो जुबानी कलामी भी जो मैसेज कन्वे हुआ था उसके अंदर किसी भी सिक्योरिटी रीजंस की बात ही नहीं हुई थी। सिंपल ये बात हुई थी कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी। देखो यार थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं। 2023 का एशिया कप तो आप लोगों को याद होगा, जो कि पाकिस्तान में होना था, पूरी तरह पाकिस्तान उसका होस्ट था। लेकिन एंड में बड़ी मुश्किल से जाकर एसीसी ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था, क्योंकि इंडिया ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। और बाद में यार यही हुआ, 2023 के एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल को चूज किया, श्रीलंका में अपने मैचेस खेले। लेकिन जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आया 2023 का तो पाकिस्तान इंडिया गया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं तो 2014 में इंडियन टीम ने पाकिस्तान ट्रैवल करना था फॉर अ क्रिकेटिंग टूर, और वो टूर कैंसिल हो गया था। उस टूर की बातचीत शुरू हुई थी कांग्रेस के टाइम पर और एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल रीजंस और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ये इशू जो है वो उस वक्त के पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी साहब जो हैं वो लेके गए आईसीसी के कोर्ट में कि भाई ये रीजंस है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमने ब्रॉडकास्टर को साइन किया है, ये सारा कुछ रीजंस है और अब इंडिया ने आने से मना कर दिया है। तो जो वहां पे जजेस थे उन्होंने फैसला दिया इंडिया के लिए। तो नजम सेठी ने खुद ही ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मेरा केस ज्यादा स्ट्रांग है या पीसीबी का केस ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी आपने इंडिया या बीसीसीआई की तरफ अपना फैसला दिया है, तो ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस केस को माइक्रोस्कोप से देखूं तो मेरे हिसाब से पीसीबी राइट पर है।
उनके हक में फैसला आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस केस को टेलीस्कोप के जरिए देखूं तो फिर मैं बीसीसीआई की तरफ फैसला दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिस वजह से फैसला जो है वो मैनिपुलेट हो गया। तो यार सीधी सी बात है, काफी ज्यादा पास पे हमारे पास इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो यार अब इस चीज का हल क्या है? देखो यार, सिंपल सा हल तो ये है कि जब तक इन दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल मसले हल नहीं होते तो आप इनसे राइट्स ही ले लो होस्टिंग करने के। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन तो अब जय शाह बनने लगे हैं, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ये चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आगे 3 आईसीसी के टूर्नामेंट इंडिया ने होस्ट करने हैं, और अभी हमारे चेयरमैन अभी से कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो यार ये तमाशे बंद होने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। जब तक पॉलिटिकल मसले हल नहीं होंगे, उसूलन तो यही होना चाहिए कि इनसे होस्टिंग राइट्स ले लिए जाए, लेकिन वंस अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यार इसका सीधा सा हल जो आईसीसी ने अपनी तरफ से निकाला है वो ये है कि 29 नवंबर को मीटिंग कराई जाएगी। ऑनलाइन मीटिंग है ये मोस्ट प्रोबेबली, और इसके अंदर जितने भी बोर्ड्स इस चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हैं उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या इसका जो है हल निकाल सकता है। सुनने में आया कि वोटिंग भी होगी, और वोटिंग अगर हुई तो सीधी सी बात है बीसीसीआई ने काफ़ी हद तक जो सुना है मैनिपुलेट करके या लालच देकर आईपीएल और इस सब चीज़ों का अपनी तरफ कर लिया है काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स को। तो सीधी सी बात है, बहुत बहुत मुश्किल है कि इंडिया पाकिस्तान आए। इसकी पॉसिबिलिटी अगर हम लोग कहें तो 0.1% है 100% में से। और यार आईसीसी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, उन्होंने इनको ज़रा धमकी लगाई है कि भाई जल्दी से स्केड्यूल अनाउंस करो। जो हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर बात ये हुई थी कि 100 डेज पहले या मैक्सिमम भी 90 डेज पहले स्केड्यूल अनाउंस होगा टूर्नामेंट का। और भाई सीधी सी बात, अगर मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि जब तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फिक्सचर नहीं होगा, वो मैच नहीं होगा, ब्रॉडकास्टर या स्पॉन्सर्स एक अलग हैं, वो आपको पैसा देने के लिए उस तरह नहीं मानेंगे, क्योंकि यार उनकी अर्निंग मेनली होती ही ज्यादातर उस मैच की तरफ से है। और इस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रहा है पीसीबी का वो ये है कि वो अपने स्टांस पे खड़ी हुई है। वो कहती है कि जी इंडिया पाकिस्तान आए खेलने। अगर वो नहीं आता और हाइब्रिड मॉडल चूज करता है तो फिर जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि इन दोनों टीम्स को अलग अलग ग्रुप्स में कर दिया जाए, ठीक है, और इनके दरमियान कोई ग्रुप स्टेज का मैच ना हो। और सुनने में तो ये भी आया है कि अगर सेमीफाइनल या फाइनल अगर हुआ इन दोनों के दरमियान तो वो भी पाकिस्तान फोरफीट कर देगी। अब जिन लोगों को फोरफीट का नहीं पता, उसका मतलब ये है कि आप कहो कि ये मैच हमने नहीं खेलना, आप इसके पॉइंट्स जो हैं जो दूसरी टीम है ओपोनेंट टीम, आप उसको दे देते हो। तो इससे काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है कि हम अपने स्टांस पे खड़े हैं। और सीधी सी बात है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा आईसीसी को, क्योंकि यार जब मैच ही नहीं होगा, 8-9 घंटे का मैच नहीं होगा, तो अर्निंग कहां से होगी। तो यार ये फिलहाल की सूरत हाल है, और जो मुझे पर्सनली लगता है ये बहुत मुश्किल है 4 फीट वाला ये जो सारा सीन मैंने आपको सिनेरियो बताया है। नॉर्मली मुझे तो यही लगता है मीटिंग होगी और उसके अंदर हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा आईसीसी की तरफ से। और देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट्स आती हैं। जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 29 नवंबर को ये मीटिंग होगी और इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो यार अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।